2012 में जेसिका मितेश नाम के लड़के से लव मैरिज करती है, पर जेसिका इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि मितेश ने जेसिका से 6 साल के बाद भी अभी तक एक बार भी सेक्स नहीं किया था। तब जेसिका को पता चलता है उसका हस्बैंड गे है। इसके बाद दोनों में डेली लड़ाई झगड़े होते थे। 14 मई 2018 को मितेश जब अपने घर आता है और देखता है उसके घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और यहाँ तक कि उसकी वाइफ जेसिका का भी किसी ने मर्डर कर दिया था। मितेश तुरंत पुलिस को कॉल करता है, पर आखिर वो कौन है जिसने जेसिका का मर्डर कर दिया था? क्या इस मर्डर के पीछे उसका हस्बैंड मितेश तो नहीं? वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। 2009 मितेश पटेल, जिसकी उम्र 32 साल थी, वो लंदन की यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की स्टडी कर रहा था। वहीं पे उसकी मुलाकात जेसिका नाम की लड़की से हो जाती है। पहली मुलाकात में दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी दौरान मितेश जेसिका से प्यार करने लग जाता है। वो उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देता है, उसकी बहुत केयर करता है। मितेश के ये एफर्ट्स देख के जेसिका भी उससे प्यार करने लग जाती है। तब दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। दोनों की फैमिलीज़ भी लंदन में रहती थी। जेसिका और मितेश अपने घर पे बात करते हैं। पहले तो इनकी फैमिली मना कर देती है क्योंकि जेसिका क्रिश्चियन थी और मितेश हिंदू था, पर जैसे तैसे इनकी फैमिली भी रेडी हो जाती है। फिर 2012 में जेसिका और मितेश शादी कर लेते हैं और लंदन के एक अलग अपार्टमेंट में साथ रहने लग जाते हैं। मितेश एक फार्मास्यूटिकल की शॉप खोल लेता है और वहीं पे जेसिका फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, मतलब बढ़िया लाइफ चल रही थी। अब इनकी शादी को 1 साल हो चुका था। तभी जेसिका एक चीज़ नोटिस करती है, मतलब दोनों की शादी तो हो गई थी पर दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहते थे। 1 साल में मितेश जेसिका के साथ बहुत कम बार फिजिकल हुआ था। तब जेसिका अपनी बहन को कॉल करके सब बता देती है और उसकी बहन ये बोलती है, वो जैसा भी है पर वो तेरा ध्यान रखता है, तेरी कितनी केयर करता है। इसके बाद 1 साल और बीत जाता है। 2014 में मितेश अपना असली रूप दिखाना चालू करता है। जो मितेश पहले जेसिका से बहुत प्यार करता था, उसका ध्यान रखता था, अब वो ही मितेश जेसिका को कंट्रोल करता था और उसे मारता पीटता भी था। एक तरह से मितेश का पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया था। तब जेसिका एक शॉकिंग चीज़ और नोटिस करती है। जेसिका मितेश के फ़ोन में किसी और के साथ चैटिंग देख लेती है कि हम दोनों साथ रहेंगे, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मतलब मितेश शादी करने के बाद भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में था, पर वो लड़की नहीं लड़का था। मतलब मितेश गे था और उस आदमी का नाम डॉक्टर अमित था। वो हफ्ते में 3 से 4 बार मितेश के घर में भी आता था और जब भी अमित का कॉल आता था मितेश दूर जाके उससे बात किया करता था। तब जेसिका डॉट कनेक्ट करती है और उसे ये पता चलता है आखिर क्यों मितेश उससे दूरी बनाए रखता था। इसके बाद दोनों में डेली लड़ाई झगड़े होते थे। इसी दौरान मितेश ने जेसिका के नाम पे $2 मिलियन का इंश्योरेंस भी करवा लिया था। ऐसे ही 2016 आ जाता है। तब मितेश के बॉयफ्रेंड अमित की जॉब ऑस्ट्रेलिया में लग जाती है। तब अमित ऑस्ट्रेलिया से लंदन शिफ्ट हो जाता है और मितेश बहुत सैड हो जाता है। जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिछड़ने के बाद जो इमोशन फील करते हैं, वैसे ही सेम इमोशन मितेश भी फील कर रहा था। अब दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ जाते हैं और अब मितेश जेसिका के सामने कई कई घंटों अमित से फ़ोन पे बात किया करता था। तब 2018 में जेसिका की बहन उसको बच्चा पैदा करने के लिए बोलती है क्योंकि क्या पता जब घर में बच्चा आए तब मितेश ठीक हो जाए और उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। पर मितेश जेसिका से शादी करने के बाद अब तक वैसे वाला फिजिकल नहीं हुआ था, इसलिए जेसिका आईवीएफ के थ्रू माँ बनने की कोशिश करती है। पहले 3 अटैम्प्ट में तो जेसिका फेल हो जाती है। इसके बाद जेसिका और सैड रहने लग जाती है। पर जेसिका मितेश के बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज देखती है। वो ये देखती है जब उसको हॉस्पिटल जाना होता था तब मितेश उसके साथ हॉस्पिटल ज़रूर जाता था। 9 मई 2018 में 4th अटैम्प्ट में आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाता है और डॉक्टर इस बेबी को टेस्ट ट्यूब में रखते हैं और 1 महीने बाद जेसिका की कोख में इम्प्लांट करना था। ये सुन के जेसिका बहुत खुश हो जाती है कि वो भी अब माँ बनेगी और जेसिका के घर वाले भी खुश हो जाते हैं और यहाँ तक कि मितेश भी बहुत खुश हो जाता है। अब जेसिका को लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर जेसिका की खुशी ज़्यादा दिनों तक टिकने नहीं वाली थी। 14 मई 2018 में जब मितेश अपने घर जाता है, वो देखता है कि उसका सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और यहाँ तक कि उसकी वाइफ जेसिका का भी किसी ने बेरहमी से मर्डर किया हुआ था। फ़ौरन मितेश लंदन पुलिस को कॉल करता है और ये बोलता है कि लुटेरों ने मेरे घर का सामान लूट लिया और मेरी वाइफ का भी मर्डर कर दिया। तुरंत पुलिस उस क्राइम सीन पे पहुंचती है
और ये देखती है कि जेसिका की बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई है और उसका फेस भी डक्ट टेप से चिपकाया हुआ था ताकि जेसिका चिल्ला ना पाए। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। पहले पुलिस जेसिका की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पुलिस ये देखती है कहीं इनके घर पे फोर्सफुल एंट्री तो नहीं हुई, पर पुलिस को ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता। तब पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जिसमें पुलिस को मितेश के अलावा और कोई आदमी नहीं दिखता। मतलब ये तो क्लियर हो गया था मितेश जो भी बोल रहा था वो झूठ बोल रहा था कि लुटेरों ने मेरा घर लूट लिया फिर मेरी वाइफ का मर्डर कर दिया। पर पुलिस को ऐसा कोई क्लू नहीं मिला, मतलब कि मितेश पुलिस से झूठ बोल रहा था। उसी ने इस क्राइम सीन को फ्रेम करा है ताकि ये लगे कि उसका इस क्राइम से कुछ लेना देना नहीं है। तब पुलिस टेरेस पे जाती है। वहाँ पे पुलिस को वही डक्ट टेप मिलती है जो जेसिका के फेस पे चिपकी हुई थी। अब पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि मितेश जो भी बोल रहा था वो कहीं ना कहीं झूठ ही बोल रहा था। कहीं ना कहीं इस क्राइम के पीछे उसी का हाथ है। फिर पुलिस अपना दिमाग लगाती है। जेसिका 7:10 पे अपने घर में गई थी और मितेश ने 7:50 पे पुलिस को कॉल किया था। मतलब जो भी कुछ हुआ है इस 30 मिनट के अंदर ही हुआ है। फिर पुलिस मितेश का फ़ोन मांगती है और उसमें हेल्थ ऐप खोलती है। उसमें पुलिस ये चेक करती है कि मितेश की हार्ट बीट इस दौरान तेज़ तो नहीं हुई थी। जो पुलिस देखना चाहती थी पुलिस को वहाँ पे वो मिल जाता है। इस 30 मिनट के अंदर 10 मिनट के लिए मितेश की हार्ट बीट तेज़ हुई थी क्योंकि मर्डर करने के बाद मितेश ऊपर से डक्ट टेप लेने गया था और उसके बाद रखने भी गया था। इसी दौरान उसकी हार्ट बीट तेज़ हुई होगी। एक तरह से मितेश फ्रेम करना चाहता था इस क्राइम सीन को कि उसका कुछ लेना देना नहीं है इस मर्डर से। पर मर्डर करने के 3 दिन बाद 17 मई 2018 को पुलिस मितेश को अपनी ही वाइफ का मर्डर करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है और जेसिका के घर वालों को भी पता चल जाता है उनकी बेटी का मर्डर किसी और ने नहीं मितेश ने ही किया था। और ये सुन के उसके घर वाले भी शॉक हो जाते हैं। अब पुलिस मितेश से रीज़न पूछती है और मितेश राज खोलना चालू करता है। मितेश ने जेसिका का मर्डर 2 रीजंस के लिए किया था। पहला तो पैसा और दूसरा बच्चे के लिए। मतलब मितेश अमित के साथ रिलेशनशिप में बहुत पहले से था। वो जेसिका से रिलेशनशिप में आने से भी पहले अमित के साथ रिलेशनशिप में था। दोनों ने ये मर्डर पहले ही प्लान कर लिया था। प्लान ये था कि मितेश किसी से शादी करेगा क्योंकि मितेश और अमित को तो बच्चा हो नहीं सकता था, इसलिए वो जेसिका के IVF के थ्रू बच्चा टेस्ट ट्यूब में डलवाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके कोक रेंट में लेके वहाँ पे उससे बच्चा पैदा करवाएगा। और उसे ये लगा था कि मितेश और अमित और वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया में खुशी खुशी ज़िंदगी बिताएंगे। और बात रही पैसों की, एट द एंड उसे पता था वो जेसिका का मर्डर करेगा, इसलिए उसने पहले ही जेसिका के नाम पे $2 मिलियन का इंश्योरेंस करवा लिया था ताकि ऑस्ट्रेलिया में कोई पैसों की कमी ना हो, दोनों ऐश की ज़िंदगी जिए। और मितेश 40 उम्र के बाद कोई काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अब तक जेसिका को डिवोर्स भी नहीं दिया था। उसने अपने रीजंस के लिए एक मासूम लड़की का मर्डर कर दिया था और वो कोर्ट में गिल्टी प्रूफ भी हो जाता है। इसलिए जज मितेश को 30 साल की सज़ा सुनाते हैं। इसी के साथ ये केस यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।